Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, let's start. This is chapter number 35, Popular International Games. So ऐसे कुछ games जो कि internationally बहुत popular हैं. Let's study what are those games, right? So read and learn about these popular international games. तो इनके बारे में पढ़िए, जानिए और समझिए. Right kids, number 1 is Kho-Kho. Alright, Kho-Kho is a traditional Indian sport that dates back to ancient India. Kho-Kho एक ऐसा traditional Indian sport है जो कि बहुत ही ancient time से चला आ रहा है. It is the second most popular traditional game. It is the second most traditional tag game in Indian subcontinent after Kabaddi. कबड्डी के बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल टैग गेम है. राइट, खो-खो इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट. खो-खो जो है एक रेक्टेंगुलर कोर्ट के ऊपर खेला जाता है विद अ सेंट्रल लेन कनेक्टिंग टू पोल्स व्हिच आर एट आइदर एंड ऑफ द कोर्ट. सो वो दो पोल्स को कनेक्ट करने वाला एक ऐसा पिच होता है, पिच टाइप प्लेस होता है जहाँ पर इसको खेला जाता है. नेक्स्ट इज पोलो. पोलो किड्स ऐसा गेम है जो कि घोड़े के ऊपर खेला जाता है. राइट, सो पोलो इज अ हॉर्सबैक बॉल गेम. एक हॉर्सबैक बॉल गेम है जो कि एक ट्रेडिशनल फील्ड स्पोर्ट में काउंट होता है. एक ट्रेडिशनल फील्ड स्पोर्ट है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन टीम स्पोर्ट. और दुनिया का ये सबसे पुराना माने जाने वाला टीम स्पोर्ट गेम है जिसके अंदर टीम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑफ स्कोरिंग इज a long-handled wooden mallet to hit a small hard ball through the opposing team. So kids, इसके अंदर आपको बस एक बहुत लंबा एक ऐसा स्टिक होता है जो कि मॉलेट होता है, वुडन मॉलेट उसको कहते हैं, जिससे आपको एक बॉल जो है उसको हार्ड सी बॉल को हिट करना होता है घोड़े पर रहते हुए. राइट किड्स, और गोल करना होता है. राइट किड्स, मुआय थाई. नेक्स्ट इज मुआय थाई. Muay Thai boxing is a combat sport that uses stand-up striking and various clinching techniques. So, Muay Thai एक ऐसा boxing combat sport है जो कि खड़े होकर strike करते हुए खेला जाता है. Next is Sumo. Sumo wrestling is a form of competitive full contact wrestling where a rikishi attempts to force his opponent out of a circle ring and or into the touching the ground with any body part other than the soles of his feet. So kids, इसके अंदर क्या होता है? सुमो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव गेम है जिसके अंदर आपकी बॉडी का फुल कांटेक्ट दूसरे इंसान के साथ रहता है. राइट किड्स, इसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनका नाम होता है रिकीशी. उनको रिकीशी कहा जाता है. जो इसके अंदर खेलते हैं वो अपने ओपोनेंट को किसी न किसी तरीके उस सर्कुलर रिंग में से बाहर निकालने की या उस रिंग तक टच करवाने की कोशिश करते हैं. किसी भी बॉडी पार्ट का अगर वहां पर रिंग के बाहर टच हो जाता है, एक्सेप्ट दैन द सोल्स ऑफ योर फीट, तुम्हारे पैर के तले के अलावा कुछ भी अगर रिंग के बाहर टच हो जाता है, देन यू आर कंसिडर्ड एज आउट. नेक्स्ट इज टाइक्वांडो. टाइक्वांडो, टाइक्वांडो और टाइक्वांडो इज अ कोरियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स. ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय पंचिंग एंड किकिंग टेक्निक्स. इसके अंदर पंचिंग और किकिंग टेक्निक सिखाए जाते हैं विद एम्फेसिस ऑन हेड हाई किक्स. जिसके अंदर ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो हेड हाई किक्स का दिया जाता है कि आप अपने लेग से सामने वाले की हेड पर वार करते हैं. राइट किड्स, एंड स्पिनिंग जंप. इससे स्पिनिंग जंप किक भी होता है एंड फास्ट किकिंग टेक्निक्स. और जल्दी जल्दी आप फास्ट किकिंग टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं वो भी इसके अंदर सिखाया जाता है. Now let's move forward to the next page. Alright kids, so next is croquet. Croquet is a sport that involves hitting wooden or plastic balls with a mallet through hoops embedded in a grass playing court. So kids, ये जो गेम है croquet एक गेम ऐसा है जिसके अंदर पोलो जैसा ही एक बहुत बड़ा स्टिक होता है जिसको हम मॉलेट कहते हैं और हमें बॉल्स को कुछ ऐसे रिंग्स में से पास थ्रू करना होता है. राइट किड्स, सो 2, 4 और 6 प्लेयर्स कैन प्ले क्रॉकेट. या तो 2 या 4 या 6 लोग इस गेम को खेल सकते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू हिट योर बॉल्स. और बस अपने इस गेम में आपको बॉल्स को हिट करना होता है मॉलेट के साथ. अगर आपने मिस्टर बीन कार्टून देखा है तो उसके अंदर जो दैट ग्रैंड मदर होती है तो वो भी मॉलेट के साथ ये गेम खेलना बहुत पसंद करती हैं जिसका नाम है क्रॉकेट. नेक्स्ट इज चतुरंगा.
Chaturanga is an ancient Indian sports strategy game. एक पुरानी strategy game है. While there is some uncertainty, the prevailing view among chess historians is that is the common ancestor of the board games chess, Xiangqi, Jangi, Shogi, Sichuan, Makruk and modern Indian chess. So kids, ये जो गेम है ये एक ऐसा गेम है जिसको हम आज के टाइम में चेस के नाम से जानते हैं, बट इसका पुराना जो डेट बैक करता है उसका नाम है चतुरंगा. इसके अलावा कॉमन एंसेस्टर्स हमारे जो थे वो इस गेम को अलग अलग नाम से भी बुलाए जाते थे, जैसे ज़्यांगपी, जंगी, शोगी, सितुयेन एंड मकरूक एंड मॉडर्न इंडियन चेस. राइट किड्स, अब पढ़ते हैं हम इन्फोबिट्स. इन्फोबिट्स इज दैट 2013 research show that games can increase learning outcomes by 2 grade levels. So kids, 2013 की एक research के according जो games है, games हमारे अंदर learning जो है वो और ज़्यादा increase करती है 2 grade level से. A study on motivation shows that outcomes are improved by 2 standard deviations when kids play together. So जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो उससे 2 standard deviations भी उसके अंदर develop होते हैं, increase होता है, जिससे उनका motivation भी increase होता है, team playing spirit भी उनकी increase होती है. Now let's move forward to the let me answer. Number 1 is, have you ever tried learning Taekwondo? So kids, क्या आपने कभी Taekwondo सीखने की प्रैक्टिस की है या कभी कोशिश की है? Well kids, Taekwondo is a very excellent martial arts that we all should learn. Especially women should learn Taekwondo for their self-protection. Right kids? Second is, which is your favorite sport? आपका favorite sport कौन सा है kids? Write down in your notebook. Right kids? Now let's move forward to the quiz time and fill in the blanks. Number 1 is quiz time. Question 1. Which game focuses on head-high kicks? कौन सी गेम में हेड हाई किक्स लगाए जाते हैं? It's again Taekwondo. So we'll write Taekwondo. Next is Sumo is a form of what kind of competitive wrestling? वो किस तरह का एक competitive wrestling है? It is a full contact competitive wrestling. So we'll write full contact competitive wrestling. So kids, number 3 is, which is a horseback ball game? Horseback ball game कौन सा है kids? It's polo, right? So we'll write polo. Next is number 4, which is the second most popular game in India. तो इंडिया में second most चार्ट गेम कौन सा है जो पॉपुलर है? It is, that's right, कबड्डी के बाद सबसे ज्यादा फेमस जो गेम है वो है खो खो. So we'll write खो खो over here. So kids, हमारा quiz time complete होता है. Now let's move forward to the fill in the blanks. Question number 1. Fighting sport in which fighters use their fist, elbow, feet and knees to strike each other is called. एक दूसरे को मारने के लिए जब जो प्लेयर्स है वो अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी, अपनी कोनी, अपने पैर या फिर नीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो गेम कौन सा है किड्स? That is Muay Thai. So we'll write Muay Thai. Next is number 2. Dash is a game where you hit wooden or plastic balls with a wooden hammer through a set of rings that are fixed on the ground. So ऐसा कौन सा गेम है जिसके अंदर एक वुडन मॉलेट के साथ आप प्लास्टिक बॉल्स को रिंग्स के थ्रू हिट करके पास करते हैं? That's correct, croquet. Croquet गेम है. So next is number 3. A board game that was played in ancient India is known as. Ancient India में खेले जाने वाला गेम कौन सा है? That is Chaturanga. Right kids? So हम यहाँ लिखेंगे Chaturanga. Chatur means clever. Chaturanga means a board game which is made for clever people or the game which makes people clever. Next is a sumo wrestler is called. Sumo wrestler को क्या कहा जाता है? Sumo wrestler को कहा जाता है. That's right. That is called Rikishi. So we'll write Rikishi. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge, Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.